हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन फ्रॉम चंडीगढ़ इंडिया। मुझे अभी बात करनी है सितारा यासीन के बारे में। मुझे लगता है सितारा को अभी ज़रूर इस चीज़ का रिग्रेट है कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया। उन्होंने इतने चैनल्स ओपन करवा दिए, चाहे वो उनकी सिस्टर का हो या नैना का हो, या फिर अपनी जो बाकी के रिश्तेदार हैं, नजमा हो गई, या फिर इनके लॉज में है। इतने सारे लोगों को चैनल खुद बना, स्पेशली चाचू का तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। उनका चैनल उन्होंने इसलिए बना के दिया था कि चलो ये सऊदीया जा रहे हैं, अपना वहाँ पे अपना दिखाएंगे। एक बहुत ही पवित्र जगह है वहाँ पर, तो ये उसको दिखाएंगे और इनका भी अच्छा हो जाएगा। बट इनको ये कभी ख्वाब में भी नहीं था कि इनको वापस आना है और मेरे सर पे चढ़ के बैठना है। और इनका मकसद क्या है, क्योंकि ये पुराने खिलाड़ी हैं तो इनको हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। इनको पता है मैं कहाँ इसको चोट दूँगा, क्या इसकी वीकनेस है। तो अम्मी सितारा की वीकनेस है, ये चाचू को पता है, और अम्मी उनकी मुट्ठी में है, ये भी उनको पता है। तो उनको लगता है कि जो मैं कहूँगा, जो मैं करूँगा, वो सितारा को मानना ही पड़ेगा। 10 दिन में हमने देख लिया कि चाचू ने किस तरीके से थंबनेल लगाए थे, तो सितारा को एंड में बोलना पड़ गया कि चाचू मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आज किस मुंह से नजमा जी बात करती हैं कि जिसका ऑनर है, जो मालिक है घर का, उसको इतराज़ नहीं। इतराज़ तो है, अगर इतराज़ ना होता तो सितारा अपने मुंह से बात बोलती कि चाचू मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो तो कभी नहीं बोलती। अब सितारा को भी पता है कि वहाँ पे आपने इनकी अच्छे से केयर नहीं करी, तो यहाँ पे सितारा के घर में तो उनको किसी तरीके की रोक टोक नहीं है। तो चाचू चमक भी रहे हैं और बहुत आजकल तो बॉयश बनते फिर रहे हैं, और हर चीज़ में वो एक्टिव हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए ना उनके और नजमा में कितनी सिमिलरिटी है। जैसे नजमा जी करती कुछ है और बताती कुछ है, ऐसे ही चाचू के साथ है। अब उन्होंने अभी आइज़ का ऑपरेशन करवाया, लेकिन ब्लॉगिंग बंद नहीं करी। इस टाइम पे भी वो कैमरा को फेस कर रहे हैं, कैमरा में देख रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। जबकि इतनी इमरजेंसी उनको कोई नहीं है, खाना तो उनको फ्री में मिल ही रहा है, रहने की भी जगह मिल रही है, फिर उनको जो एक्स्ट्रा उनके खर्चे हैं वो भी वो लोग बियर कर रहे हैं। तो फिर ऐसी क्या उनको मजबूरी है कि उनका ब्लॉगिंग के बिना गुजारा ही नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि जब तक 1 महीना मिनिमम उनको रेस्ट देना चाहिए अपनी आइज़ को। और दूसरी बात, अगर उनको, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा मौसम भी अलग हो रहा है, अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है, मिडल में आ गए, उसके बाद तो चलो मौसम गर्मी का ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन है, जब तक सितारा शिफ्ट नहीं करती वो यहाँ पे रह भी सकते हैं। और मेरे ख्याल से फिर उसको उनके बाद अपने घर पे शिफ्ट होना चाहिए, जो उन्होंने अपना और अम्मी के लिए बनाया था। अगर वो यहाँ पे बीच बीच में उनकी अम्मी, अगर जब उनका मन करे मिल के जा भी सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सितारा की लाइफ इस टाइम चल रही है, वो इतना इस मोड पे है कि वो प्रोग्रेस कर सकती है, फ्यूचर उसके सामने है, वो ग्रोथ करना चाहती है, वो इन झमेलों से निकलना चाहती है, बट उसकी फैमिली उसको नहीं छोड़ रही है। तो 2 चीज़ें हैं, अगर ये इस तरीके से शिफ्ट नहीं होते हैं, तो मैं साजिद भाई से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि साजिद भाई आप कहीं फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, आप यहाँ पे अपना सारा वाइंड अप करें, और वहाँ, ताकि वहाँ पे आपके जो रिश्तेदार हैं वो रोज़ रोज़ आके आपको तंग नहीं कर सकेंगे, आपके बच्चों का मिसयूज़ नहीं होगा। और आपको किसी पे इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, तो किसी दूसरे के हवाले
जब तक आप प्रेजेंट ना हो तो अपने बच्चों को किसी के साथ आप ना आने दें, ना जाने दें, क्योंकि लोग आपके अब वेल विशर नहीं है, खासकर आपके रिलेटिव, क्योंकि हम रिलेटिव पे जो नियरेस्ट होता है उस पर भरोसा कर लेते हैं, पर आपके खासकर आपके रिलेटिव्स भरोसे के लायक नहीं है, ना सितारा के हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। दूसरी बात, अगर आप यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे मेरे हिसाब से, चाहे आप दुबई चले जाएं, कनाडा चले जाएं, किसी भी, क्योंकि अभी आपके पास पैसा है, आपको तो बिज़नेस वीज़ा क्या दूसरा वीज़ा जिस तरीके से भी आप कहीं पे जाना चाहें, जॉब बेसिस पे भी आप जाके वहाँ, क्योंकि आपको एक बार एंटर करना है तो वहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपकी जान छूट जाएगी। एक आप सऊदी अरबिया अवॉइड कर देना, बाकी आप किसी भी कंट्री में शिफ्ट हो जाओ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ ना लोगों ने सितारा को चैन से जीने देना, और आपके बच्चों का भी फिर बहुत नुकसान होता है, आगे उनकी स्टडीज़ बड़ी होगी तो आप पीसफुली नहीं जी पाओगे, क्योंकि सिर्फ सितारा ही ब्लॉग में अपने बच्चों को या आप ही नहीं यूज़ करते, आपके जो रिलेटिव्स हैं बाहर आते रहते, तो बच्चों को भी सारा दिन ब्लॉगिंग के चक्कर में ही कैमरा फेस करना पड़ता है, तो उनकी जो नॉर्मल लाइफ है बच्चों की उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इस उम्र में उनको ये टेंशन रहती है कि कैमरा देख रहा है, हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है ना, कि कोई हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी ना अपने कैमरे में ले ले और बाद में उसका मजाक बने। तो मुस्तफ़ा तो फिर बड़ा, आयत बहुत छोटी है, और जो आपके रिश्तेदार हैं वो काबिल ट्रस्ट नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को आपको रिग्रेट तो आपको ज़रूर होता है इन चीज़ों का, पर अब इसका सोल्यूशन निकालने का भी टाइम है। तो मेरी जो पर्सनल राय है, अगर आपके चाचू यहाँ से शिफ्ट कर जाएं तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ आपको इस कंट्री को ही लीव कर देना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपकी जान छूटने वाली है नहीं है, जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे एक तो सितारा नए लोगों में जाएगी, नए माहौल में जाएगी, उसका माइंड और फ्रेश होगा, क्योंकि वो उसका सर्कल बनने में इतने लोग उसके हर कंट्री में नोन है, सर्कल बनने भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप ये रिलेटिव्स वाला चक्कर छोड़ो कि हमारा ख़ानदान ये आगे पीछे, ये चीज़ें आप छोड़ दो और आप यहाँ से मूव कर जाओ। मूव ऑन होना ही आपके लिए एक सबसे बेटर सोल्यूशन है। तो अगर आपको मेरी ये राय ठीक लगे तो आप लोग भी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम वोटिंग हो, क्योंकि ये साजिद भाई सितारा में भी ये मेरा ज़रूर देखते हैं, क्योंकि मैं इनकी पुरानी सपोर्टर हूँ और इनके हर ब्लॉग में मेरे मैसेजेस जाते हैं और मैं इनको उसमें टैग भी इसलिए करती हूँ ताकि जो मैं स्पेशल कुछ मैसेज देना चाहती हूँ वो उन तक पहुँचे, और कई इम्प्रूवमेंट भी होती हैं जो मुझे समझ आ जाती हैं। साइलेंटली ये लोग बात को उस तरीके से समझ भी जाते हैं, तो हम इस बात से ही खुश होते हैं कि चलो जो चीज़ें ठीक होने वाली थी वो हो गई हैं, और चीज़ों का ये सब ध्यान रखते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही सेंसिबल हैं, समझदार हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये इस पे भी ये ध्यान दें। अगर आप लोग भी इस चीज़ से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ भी मेरे वीडियो ज़रूर वॉच करते हैं और नजमा जी भी करती हैं। तो इसीलिए, क्योंकि मैं इनको इसलिए टैग करती हूँ क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस दिए हैं, बनाए हैं, उसके ऊपर मैंने देखा है कि जिस चीज़ को पॉइंट आउट किया है उस चीज़ के इवज़ में आगे मुझे ब्लॉग में देखने को मिला है। और मेरा वो जो नुस्खे वाला था वो भी नजमा जी को काफ़ी रास आ गया, बिना डॉक्टर के पास जाए। अब इन्होंने दर्द का 2 दिन से कुछ नहीं बताया और अच्छे से इन्होंने खाना पीना खाया। मुझे इसकी बेहद खुशी है कि चलो मैं इनके किसी काम आ सकी। तो अगर नजमा जी थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लें तो हो सकता है हमारी राय भी इनके लिए चेंज हो जाए। थैंक यू।